आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत जिस बीमारी से होती है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसे हम आम भाषा में हार्ट अटैक या दिल की बीमारी भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी जांच है जो बता सकती है कि आपको अगले 10 साल तक हार्ट अटैक का खतरा है या नहीं, और वो भी बिना किसी दवाई, बिना रेडिएशन के भारी डोज और बिना ज्यादा खर्च के। तो ये बात तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है जब किसी को कोई लक्षण नहीं होते, जैसे कि चलने या दौड़ने में सीने में दर्द, थकान या सांस फूलना। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि जब लक्षण आएंगे तभी चिंता करनी चाहिए। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस यानी नसों के अंदर ब्लॉकेज बनने की बीमारी एक धीमी और छुपी हुई प्रक्रिया है जो कई सालों तक बिना किसी लक्षण के शरीर में पनपती रहती है। शुरुआत होती है फैटी स्ट्रीक्स से। ये नसों के भीतरी सतह पर बहुत ही छोटे कोलेस्ट्रॉल के धब्बे होते हैं। शरीर इस पर रिएक्शन करता है और उस कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करने की कोशिश करता है। एक तरह की कैप या ढक्कन बनता है जो इसे स्टेबल रखने की कोशिश करता है। लेकिन ये कैप अगर टूट जाए तो वहीं से होता है हार्ट अटैक, क्योंकि उस जगह पर थक्का बन जाता है और खून का बहाव बंद हो जाता है। ये जो सॉफ्ट ब्लॉकेज होता है वो धीरे धीरे हार्ड ब्लॉकेज में बदल जाता है जब उस जगह पर कैल्शियम जमा होने लगता है। और यहीं से शुरू होती है कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट की अहमियत। ये टेस्ट एकदम नॉन इन्वेजिव होता है, मतलब इसमें ना तो शरीर में कोई डाई डाली जाती है और ना ही आपको कोई दवा दी जाती है और ना ही कोई ज्यादा रेडिएशन होता है। एक सिंपल सीटी मशीन से सिर्फ कुछ सेकंड्स में ये टेस्ट हो जाता है। कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट बताता है कि आपकी हार्ट की नसों में कैल्शियम कहाँ कहाँ जमा हो चुका है। अब ये कैल्शियम तब आता है जब एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चल रही होती है। यानी अगर कैल्शियम दिखता है तो इसका मतलब है कि आपकी नसों में सॉफ्ट ब्लॉकेज पहले से रहा होगा और अब वो हार्ट ब्लॉक बन गया है। अगर कैल्शियम स्कोर पॉजिटिव है तो आपको आगे चलकर हार्ट अटैक आने की संभावना काफी ज्यादा हो सकती है। अब सोचिए, अगर किसी को इस टेस्ट से ये पता लग जाए कि उसकी नसों में अभी कोई कैल्शियम नहीं है तो इसका मतलब है कि वहाँ कोई हार्ट ब्लॉकेज नहीं है, और अगर कोई ब्लॉकेज नहीं है तो उसे हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ही कम है अगले 10 सालों तक भी। यानी एक नेगेटिव कैल्शियम स्कोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीएश्योरेंस देता है कि अभी हार्ट की बीमारी नहीं है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। अगर कोई व्यक्ति अभी यंग है और उसका कैल्शियम स्कोर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नसें बिल्कुल साफ है, क्योंकि सॉफ्ट प्लाक कैल्शियम के रूप में डिटेक्ट नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों को कभी कभी आगे की जांच जैसे कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ सकती है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी ज्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन उसमें डाई दी जाती है जिससे एलर्जिक रिएक्शंस या किडनी डैमेज का थोड़ा रिस्क होता है। इसी वजह से कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग एक बेहतर फर्स्ट स्टेप माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कोई लक्षण नहीं है और जो सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। जैसे जैसे सीटी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लोग अब इस कैल्शियम स्कोरिंग को कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी रेलेवेंस आज भी बनी हुई है, खासकर उन लोगों के लिए जो एंजियोग्राफी नहीं करवाना चाहते या जिनमें एंजियोग्राफी की जरूरत अभी मेडिकली जस्टिफाइड नहीं होती। इस टेस्ट में रेडिएशन बहुत कम होता है और इसे किसी भी बेसिक सीटी मशीन में किया जाता है। खर्च भी ज्यादा नहीं है। ज्यादातर अस्पतालों में ये 3000 से 6000 के बीच हो जाता है। ये पूरी तरह पेनलेस होता है और इसका रिजल्ट आपको बहुत क्लैरिटी देता है कि आपकी हार्ट की नसों में बीमारी है या नहीं। अब एक और जरूरी बात, अगर किसी व्यक्ति का कैल्शियम स्कोर 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके आर्टरीज में अभी तक कोई कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसको बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे हेरिडिटरी हिस्ट्री, डायबिटीज, स्मोकिंग या हाई कोलेस्ट्रॉल, तो उसे और डिटेल जांच की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सॉफ्ट प्लाक्स रप्चर करके हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। इसलिए अगर आपका कैल्शियम स्कोर पॉजिटिव है और आप यंग हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत है कि आपको भविष्य में हार्ट अटैक का खतरा है। ऐसे में लाइफस्टाइल बदलाव, दवा और डॉक्टर की सलाह जरूरी हो जाती है। वहीं अगर स्कोर 0 है और आप किसी खास रिस्क में नहीं है तो आप बहुत सेफ हैं अगले 10 साल तक भी। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर आप एंजियोग्राफी नहीं करवाना चाहते तो आप कैसे और कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी नसों में कोई सॉफ्ट ब्लॉकेज नहीं है। इसके लिए कुछ और जांच होती है जैसे कि कैरोटिड डॉपलर, ग्रॉइन डॉपलर या रीनल आर्टरी डॉपलर। ये सब भी नॉन इन्वेजिव अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेस्ट हैं और इनमें रेडिएशन नहीं होता। ये आपके पूरे शरीर की आर्टरीज की स्थिति का अंदाजा देते हैं। अगर इन सभी जगहों पर प्लाक नहीं है और कैल्शियम स्कोर भी 0 है तो फिर आप 99.99% सेफ हैं। लेकिन एब्सोल्यूट कंफर्मेशन तो हमेशा एंजियोग्राफी ही दे सकती है। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि बिना लक्षण के हार्ट अटैक नहीं हो सकता, उन्हें इस जानकारी को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस पूरे शरीर की बीमारी है, सिर्फ हार्ट तक सीमित नहीं है। और कैल्शियम स्कोरिंग एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत ही अर्ली स्टेज में ये डिजीज पकड़ सकता है और आपको बचा सकता है। ये जानकारी की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार डर या मिथ की वजह से लोग एंजियोग्राफी से कतराते हैं।
ऐसे में ये टेस्ट एक बैलेंस बनाता है, ना इन्वेजिव ना महंगा, फिर भी काफी एक्यूरेट। तो अगर आप क्यूरियस हैं कि आपकी नसों में ब्लॉकेजेस हैं या नहीं और आप इन्वेजिव प्रोसीजर से बचना चाहते हैं तो एक बार कॉरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग जरूर करवाएं। ये एक सिंपल स्कैन है जो आपको अगले 10 साल की सुरक्षा दे सकता है और शायद आपकी जान भी बचा सकता है।